हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हर्माइट पॉलिनोमियल का चल रहा था। और हर्माइट पॉलिनोमियल हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने हर्माइट पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, वहाँ पर प्ले लिस्ट दी हुई है, पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज नया चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो लैगर पॉलिनोमियल। लैगर पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लैगर पॉलिनोमियल, आप हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मेन क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि लैगर पॉलिनोमियल डिफाइन कीजिए, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो वो आपको पहला आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट डाल लेना। शॉर्ट नंबर में ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं लैगर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर d2y अपॉन dx2, इसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स dy अपॉन dx एंड प्लस ny इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन लिखने के बाद आपको इसमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला ये है ln(x) इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से n, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर -1 की पावर r लिखना है, फैक्टोरियल n लिखना है एंड यहाँ पर लिखना है फैक्टोरियल n माइनस r एंड यहाँ फैक्टोरियल r स्क्वायर लिखना है और यहाँ पर लिखना है x की पावर r, ठीक है। इतना लिखना है आपको। और इसको आप इक्वेशन नंबर्स, इसको फर्स्ट डाल दीजिए एंड इसको आप सेकेंड नंबर डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर ये लिखना है कि फॉर C0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर C0 इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लैगर पॉलिनोमियल। ln(x), ठीक है, ln(x) डिग्री ln(x) डिग्री ऑफ n, ठीक है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ln(x) ऑफ डिग्री n लिखिए, डिग्री ऑफ नहीं, यहाँ पर आप लिखिए ln(x) ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि यहाँ पर लैगर पॉलिनोमियल हेडिंग डालने के बाद ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको अभी यूज होने वाले हैं काफ़ी। मैं अभी जो जनरेटिंग फंक्शन होगा, जनरेटिंग फंक्शन, रॉड्रिगू फार्मूला और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो फॉर्मूला बार बार आप पेज पलटा कर आप ना देखने से अच्छा है कि आप पहले से ही इसको माइंड में बैठा लो। तो यहाँ तक हमारा लैगर पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इसका जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ जनरेटिंग फंक्शन कहेगा कि आप जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करो, ठीक है। उसमें पहले से ही फॉर्मूला नहीं दे देगा कि आपको फॉर्मूला दे दे और आप क्या करो, उससे फिर प्रूफ करो। तो कभी कभी फॉर्मूला देता भी है, कभी कभी नहीं देता है। तो हेडिंग डाल लीजिए जनरेटिंग फंक्शन। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद आपका जो आएगा वो जनरलाइज्ड का आता है।
जनरलाइज्ड से भी पूछा जाता है काफ़ी, तो जनरलाइज्ड पढ़ने से पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जनरलाइज्ड पढ़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए जनरेटिंग फंक्शन। अब जनरेटिंग फंक्शन में आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि द लेगर पॉलिनोमियल lnx can be also defined generating function। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। जनरेटिंग फंक्शन भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो जनरेटिंग रिलेशन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप या तो फिर देखिए यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन दिया है तो आप यहाँ पर जनरेटिंग रिलेशन लिख लीजिए, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ पर आप लिखिए 1/1 माइनस टी, फिर लिखिए EXP माइनस XT/1 माइनस टी। ठीक है, इतना लिखने के बाद इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट lnx t की पावर n। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद अब इसको हम प्रूफ करेंगे। क्या हम लेंगे LHS और प्रूफ करके ले आएंगे RHS, कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ले लो 1/1 माइनस टी EXP माइनस XT/1 माइनस टी। ठीक है, अब ये आपने ले लिया। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पर कि आप एक काम कीजिए, जैसे ये 1/1 माइनस टी लिखा है तो आपको करना क्या है कि e की पावर x का मैंने फॉर्मूला बताया था। e की पावर x का फॉर्मूला होता है समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड x की पावर n/फैक्टोरियल n। ये काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। तो देखिए ये फॉर्मूला देखिए ये है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर आप समेसन लगा लीजिए पहले, समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड x की जगह क्या है अब हमारा ये है EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जिसको हम e इस तरीके से लिख सकते हैं या EXP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x क्या है, ये है पूरा हमारा माइनस XT/1 माइनस टी की पावर। अब यहाँ पर देखिए n नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा r होगा। ठीक है, n नहीं होगा r होगा। r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट होगा एंड इसके बाद ये होगा एंड इसकी पावर r होगी एंड फैक्टोरियल r हो जाएगी। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 माइनस टी लिख लीजिए एंड समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड इसके बाद ये r इसमें भी लगाइए और ये r इसमें अलग अलग लगा लीजिए। तो ये देखिए माइनस लिखा है तो माइनस
1 बाहर हो जाएगा एंड इसकी पावर r हो जाएगी, x की पावर भी r हो गई, t की पावर भी r हो गई एंड 1 माइनस टी ये नीचे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ये हमारा वैसे ही रहेगा। तो ये मैंने इसको पूरा इस तरीके से हर एक नंबर में पावर लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये 1 माइनस टी की पावर 1 है और ये 1 माइनस टी की पावर r है, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए आप पहले समेशन लगा लीजिए। समेशन लगा लिया हमने, r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद ये हमारा यहीं लग जाएगा -1 की पावर r, x की पावर r लग गया, t की पावर r भी हो गया, ठीक है, एंड अपॉन 1 माइनस टी की पावर r प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r ये अब हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, है ना। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर समेशन लगाना है, r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लगाना है, ये पूरा सेम रखना है, x की पावर r भी रखनी है, t की पावर r भी रखनी है और यहाँ फैक्टोरियल r भी रखनी है। लेकिन हमारा जो 1 माइनस टी की पावर r प्लस 1 है यहाँ पर जाएगा ऊपर एंड यहाँ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जाने के बाद मैंने आपको बहुत पहले जब मैं फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर 1 माइनस टी की पावर इस तरीके से तो बाइनोमियल थ्योरम लगती है। अब बाइनोमियल थ्योरम लगने के बाद इसमें क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर समेशन लगेगा, r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, है ना, एंड -1 की पावर r, x की पावर r, t की पावर r एंड फैक्टोरियल r। यहाँ पर जो समेशन लगेगा वो अब r है तो यहाँ पर आप ले लीजिए s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। जब आपने s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ले लिया तो यहाँ पर जो होता है वो होता है r प्लस s, ठीक है, एंड फैक्टोरियल s, ठीक है। इतना होता है, ओके, इतना होएगा और क्या हो जाएगा, और बस इतना ही होगा हमारा, ठीक है, एंड t की पावर s हो जाएगा एंड t की पावर s ये हो जाएगा। चलो कंप्लीट है इतना हमारा, ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर r है ना, ये r है तो यहाँ फैक्टोरियल r यहाँ भी आ जाएगा, बस इतना आएगा। तो ये आप चीज़ ये हो जाएगी हमारी, ठीक है, फैक्ट बाइनोमियल थ्योरम से। अब इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, तो देखिए इसको, अब देखिए 2 समेशन लगे हैं, है ना, 2 समेशन लगे हैं तो हम यहाँ पर से एक समेशन लगा लेते हैं और यहाँ r और s लगा देते हैं, इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं एंड इनफाइनाइट लिख लेते हैं। इसके बाद -1 की पावर r, x की पावर r, t की पावर r, ठीक है। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगी, r प्लस s हो जाएंगी, ये हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पर और क्या लिखेंगे, और r प्लस s लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम फैक्टोरियल r ये है, फैक्टोरियल r ये है तो स्क्वायर हो जाएगा, फैक्टोरियल r का स्क्वायर हो गया एंड यहाँ पर फैक्टोरियल s बचेगा और
बस इसके बाद कुछ नहीं बचेगा हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा, सेम है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल कि s इज इक्वल टू n माइनस आर, ये मान लेना है, ठीक है, मान लिया हमने। अब अगर s इज इक्वल टू n माइनस आर है और मैं यहां पर कह दूं कि अगर s इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, ठीक है, s जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो s की वैल्यू क्या है, n माइनस आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, s की वैल्यू ये है जब, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा। अब इसके बाद कंडीशन ये है, तो फिर r जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इक्वलिटी पढ़ी है आपने इस तरीके की, ठीक है, तो ये आएगा। ये मैंने क्यों लिखा है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि पहले चीज़ें आती हैं अब रीजन बाद में पता चलता है, बस यही यहाँ पर खासियत है। एमएससी की मैथ में यही खासियत होती है कि चीज़ें पहले आ जाती हैं और उसका रीजन बाद में पता चला करता है। तो अब s इज इक्वल टू n माइनस आर मान लिया है, तो जहाँ जहाँ s होगा वहाँ वहाँ हम n माइनस आर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समेसन लगा है और यहाँ पर जो होगा वो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर चलेगा हमारा, अभी क्या है r इज लेस देन एंड इक्वल टू n है, तो यहाँ पर मैं r की जगह अगर n इक्वल है तो यहाँ पर n लिख दूं, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिख सकता हूं ना। एंड यहाँ पर लिखा है -1 की पावर r, लिखा रहने देते हैं, x की पावर r। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर r है, यहाँ पर s है, s इज इक्वल टू क्या है n माइनस आर और r और n है, तो मैं इसको अगर मैं 2 बार लिखना चाहूँ तो इस तरीके से हो सकता है, समेसन r इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड समेसन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। एंड -1 की पावर r, x की पावर r एंड t की पावर क्या आ जाएगा, t की पावर आ जाएगा n, जब ये r यहाँ जाएगा तो ये r प्लस एस हो जाएगा, एंड ये हो गया, और r प्लस एस मतलब n हो जाएगा, है ना, n हो गया। और इसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे हम फैक्टोरियल r स्क्वायर एंड फैक्टोरियल n माइनस आर, एस इज इक्वल टू, इतना हम ले लेंगे, ठीक है, इतना हम ले लेंगे। अच्छा यहाँ पर फैक्टोरियल लगा है, फैक्टोरियल आएगा ये यहाँ पर, ठीक है, फैक्टोरियल लगा लीजिए, फैक्टोरियल आ गया, ये फॉर्मूला होता है तो फैक्टोरियल आ गया। अब इसके बाद अब क्या करना है, अब इसमें आपको करना क्या है कि जो t की पावर n है ना हमारा, तो t की पावर n है जो, उसका कॉफिशिएंट आप देखिए पहले, तो t की पावर n का कॉफिशिएंट अगर मैं ये n बाहर रख दूं, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एंड ये -1 की पावर r है एंड फैक्टोरियल n है, एंड यहाँ पर फैक्टोरियल r स्क्वायर एंड n माइनस आर फैक्टोरियल, एंड क्या है यहाँ पर x की पावर r, ठीक है, एंड यहाँ पर t की पावर n है। तो आप ये चीज़ देखोगे कि ये क्या है हमारा, ये अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको लेगर पॉलिनोमियल का, उसका फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था ln x के, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इतना हट गया तो यहाँ पर समेसन लग गया, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लग गया,
एंड ये हो गया ln(x) और ये आ गया हमारा t की पावर n। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करके लाना था। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया? जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई हुई है, क्योंकि मैंने तो वैसे भी हर स्टेप मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं भी मुझसे गलती हुई हो या नहीं समझ में आया है या मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो वहाँ पर आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पर हम बात करेंगे अब इसके बाद दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है रॉड्रिगो फार्मूला। रॉड्रिगो फार्मूला होता क्या है वो सब चीज़ें हम बताएंगे। तो आज इतना पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नया लेक्चर देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। ओके।